हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वो ये है कि आपकी पर्सनालिटी में क्या चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि मेरे व्यूवर के अंदर क्या चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ इनको डिवाइन की तरफ से मिली हैं। प्लीज़ ये गाइड कीजिए। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, जो करें वही लीजिएगा और जो ना करें उनको ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ठीक है, फिर हम ये पता करेंगे कि वो क्या क्वालिटीज़ हैं जो लोगों के रवैयों की वजह से आपने अपने अंदर से ख़त्म कर दी। ठीक है, अब आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आया है। पहले आपकी पर्सनालिटी कैसी थी और अब आपकी पर्सनालिटी कैसी है। ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों होगा। ठीक है, तो पहले हम आपकी पर्सनालिटी देख लेते हैं पास्ट में कैसी थी। ओके, ज़बरदस्त। ओके, अच्छा जी। 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सनालिटी पहले जो थी, बहुत शुरू से ही आप बहुत कंफ्यूज रहे क्योंकि आपके पास ज़िंदगी में चॉइसेस बहुत ज़्यादा रही हैं। ठीक है, आपके पास हमेशा दो चॉइसेस में आप जगल करते रहे हैं कि आपने क्या करना है और फ़ैसला आपने ही करना होता था। ये भी एक ऊपर वाले की आपके ऊपर ब्लेसिंग है कि हमेशा फ़ैसला करने का इख्तियार आपके पास ही रहा है। आपकी पूरी ज़िंदगी, बचपन से लेके आज तक आपकी ज़िंदगी जैसी भी गुजरी है उसमें हर चीज़ का फ़ैसला आपने ख़ुद किया है। आपको कहा गया है कि जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो लो, भले वो आपके कपड़े हों, आपके खिलौने हों, आपकी पढ़ाई हो या आपकी जॉब हो या आपकी शादी हो, जो भी चीज़ ज़िंदगी में हुई है उसमें आपको ही फ़ैसला करना पड़ा है। आपने किसी के फ़ैसले के ऊपर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी। इसीलिए आप हमेशा क्रॉस रोड पे रहें कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत, क्योंकि चॉइसेस बहुत थी। अगर लोगों के पास चॉइसेस नहीं होती, कोई एक ही चीज़ होती है, तो उसमें फ़ैसला करना बड़ा आसान होता है कि बस मुझे ये फ़ैसला करना है और इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन चॉइसेस ज़्यादा होने की वजह से आप हमेशा क्रॉस रोड पे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपने हमेशा बिल्कुल सही फ़ैसला किया है, सही चीज़ अपने लिए चूज़ की है, जिसकी वजह से आप शुरू से बहुत इंडिपेंडेंट रहे हैं। आप मनी वाइज बहुत अबंडेंट रहे हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आप एक मुकम्मल पर्सनालिटी हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, हो सकते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए है। आपने शुरू से बहुत इंडिपेंडेंट रहे हैं, बहुत अच्छे घर में रहे हैं, आपको ऊपर वाले ने सारी चीज़ें आपकी फुलफ़िल की हैं शुरू से ही, क्योंकि आपके फ़ैसले, हालांकि क्रॉस रोड पे होने के बावजूद, यानी कि बहुत मुश्किल होता है आदमी को अपने तौर पे फ़ैसले करना, लेकिन आपके फ़ैसले बहुत सही रहे सारे चॉइसेस होने के बावजूद। और आप शुरू से बहुत इंडिपेंडेंट रहे, मनी वाइज भी और सारी चीज़ों में, पढ़ाई के लिहाज से भी आपने सारी चीज़ें अपनी बहुत अर्ली एज में जो है वो फुलफ़िल कर ली भी हैं, और इसलिए आप मिडिल एज में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। आपके अपने डिसीजंस की वजह से, अपने फ़ैसलों की वजह से आपने बहुत ज़्यादा कामयाबी बहुत अर्ली एज में तय कर ली थी, और उसकी वजह से आप हमेशा जो है, आपको लगा कि दुनिया जो है वो आपके हाथ में है। और हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से शुरू से ही, यानी कि आप दूसरे मुल्क में रहे हों अपने, यानी कि माँ बाप के साथ, लेकिन जो है बाकी फैमिली से आप दूर रहे हों, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी जो है वो उनको मिस करती रही है, अपनी फैमिली को मिस करती रही है। और आपने हमेशा ये चाहा है कि आप अपने पूरे ख़ानदान के साथ या बाकी जो आपकी फैमिलीज़ हैं उनके साथ आप रहें। और ये आपकी फैमिलीज़ में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा झगड़े होते हों, बहुत ज़्यादा लोग आपस में लड़ते हों, जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स आपको लेके दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो गए या आप दूसरी जगह पे रहे हैं। लेकिन आपको इंतज़ार बहुत रहा है, आपने शुरू से बहुत इंतज़ार किया है कि आप सबके साथ रहें, लेकिन वहाँ पे झगड़े ज़्यादा होते रहे या आपका इनर जो है कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहे कि सब कुछ तो मुझे मिल गया है, अब नेक्स्ट मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। और इसकी वजह से, आपके सक्सेस होने की वजह से लोग आपसे बहुत ज़्यादा लड़ते भी रहे हैं शुरू से, यानी कि आप
ये बात फील करते होंगे कि मैं तो इनके साथ, अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ शुरू से, तो ये मेरा अपना काम है कि मैंने शुरू से फ़ैसले सही किए जिसकी वजह से मैं इंडिपेंडेंट हुआ। लेकिन लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते। लोग आपसे लड़ने मरने के बहाने जो हैं वो ढूंढते रहते हैं, या आपकी वजह से जो है वो फैमिली में लड़ाई झगड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं, या आपकी ही फैमिली में आपके बहन भाइयों से आपके ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं बचपन से, शुरू से, या आपके ख़ानदान वालों की वजह से। अब आगे देख लेते हैं कि अब आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ओके, ठीक। अच्छा, अब जो आपकी पर्सनैलिटी आ रही है उसके हिसाब से आपने इस लड़ाई झगड़े की वजह से आप बहुत ज़्यादा जो है गार्डअप हो गए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत आ रही है। सजिटेरियस एयर साइन मुझे जो है, सजिटेरियस, लियो और जो है एरीज मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो फील हो रहा है। फायर साइन जो है वो बहुत ज़्यादा है इसमें रीडिंग में। फायर साइन बहुत ज़्यादा है, एयर साइन भी है, अर्थ भी है, लेकिन फायर साइन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ये सारे लड़ाई झगड़ों की वजह से आप गार्डअप हो गए हैं, लेकिन आप शुरू से आप बहुत अबंडेंट रहे हैं मनी वाइज। आप इतने लड़ाई झगड़ों के बावजूद आपको पैसों की तरफ से ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी देखने को नहीं मिली। आप शुरू से, आपको जब भी आप सोचते हैं कि ये सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और मैं इनसे जान छुड़ा लूँ और मैं कहीं छुप के बैठ जाऊँ, लेकिन आपको पैसा आपके पीछे सारी ज़िंदगी चला है। सारी ज़िंदगी पैसे ने आपको ढूंढ लिया है, और आप क्योंकि बहुत मेहनत करने वाले इंसान हैं, आपने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, आपने ऊपर वाले पे भरोसा किया है, जिसकी वजह से आप जो है बहुत मुश्किल हालात में भी आपको उम्मीद रहती है। आप हमेशा उम्मीद के साथ रहे हैं कि मैं इसको सही कर लूँगा और ये चीज़ें ज़िंदगी में सही हो जाएंगी मेरी। इसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी बहुत जल्दी मिल जाती है। ये बहुत ज़बरदस्त कार्ड्स आए हैं आपके कि 6 ऑफ वॉन्ड्स के 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे जो है, 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे, 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो इसका मतलब कि आपको विक्ट्री भी मिली और आपकी जो फाउंडेशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है, क्योंकि आप बहुत पैशनेट रहे हैं। ज़ीरो से आप ज़िंदगी दोबारा जो है अपनी 100% पे लेके जाने वाले इंसान हैं, क्योंकि आप बहुत पैशनेट हैं। आपको जो है ऑफ़र भी बहुत अच्छी मिलती है और आप फ़ौरन उस ऑफ़र को अवेल कर लेते हैं, और लोगों से बातचीत करके झगड़े निपटाने वाली पर्सनालिटी है आपकी। आप फ़ौरन जो है झगड़े निपटा लेते हैं और कहते हैं कि बस जो होना था वो हो गया, अब जो है ये मामला क्लियर करो और ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। जो आपकी पर्सनालिटी में प्लस पॉइंट मुझे लग रहा है कि आप लोगों के झगड़े फसाद में ज़्यादा देर स्टक होने वाली आपकी पर्सनालिटी नहीं। आप कहते हैं हो गया झगड़ा, अब इसको ख़त्म करो और ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आप किसी भी जगह पे रुकने वाले इंसान मुझे नहीं लग रहे। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले ही इंसान लग रहे हैं, और मुझे कोई चीज़ ऐसी नहीं लग रही है आपकी पर्सनालिटी में जो आपने बदली हो और आपको अपने अंदर आपने चेंज लाए हो, क्योंकि आप शुरू से बहुत क्लियर रहे हैं हर चीज़ के बारे में और बहुत क्लियर हो कि आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि मेरे व्यूवर को अब अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए कि वो सक्सेसफुल रहें। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। बहुत अच्छी आपकी एनर्जी फील हो रही है मुझे कि बहुत बैलेंस है आपकी पर्सनालिटी, बेतहाशा बैलेंस है कि आपने लड़ाई झगड़ों में ज़िंदगी अपनी जो है वो ख़त्म नहीं की। आप आगे बढ़ गए और बातचीत करके आपने मामला सॉल्व कर लिया। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर को आगे क्या करना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी बैलेंस ही रहे। ओके, अच्छा जी, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आगे चल के कोई चीज़ आपको अभी या थोड़े दिनों बाद
मैं 1-2 महीने की ही आगे की करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, कि हो सकता है कि अभी की ज़िंदगी में आप किसी 2 चीज़ों में फ़ैसला कर रहे हों जो कि बहुत मुश्किल हो, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है, हार्ट ब्रोकन भी हुआ है आपका, और आपको बहुत तकलीफ़ है दिली तौर पे कि ये मैं क्या करूँ इस चीज़ के बारे में, कि मैं एक के साथ अगर रहूँ तो दूसरे को तकलीफ़ होगी और दूसरे के साथ रहूँ तो पहले को तकलीफ़ होगी। तो ये जो फ़ैसला आपकी ज़िंदगी का अब आप करने जा रहे हैं, ये बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि आप बहुत पैशनेट हैं उस बारे में, और बहुत पैशनेट होके आप बहुत जज्बाती होके वो फ़ैसला मत कीजिएगा। बहुत सोच समझ के, बहुत ठहर के वो फ़ैसला करना है आपने। किसी का आप इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है कोई आपकी ज़िंदगी में आने वाला हो या आपसे बहुत दूर कोई रहता हो जिसकी वजह से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आ जाए मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ सही हो जाए। कोई मोहब्बत की ऑफ़र हो सकती है जिसके बारे में आप बहुत क्लियर हैं कि मुझे जो है इससे बहुत खुल के बात करनी है, और जो मेरे दिल में है और जो उसके दिल में है वो मुझे बता दें। मैं ये 3 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है उसको क्लियर करूँगी कि ये क्या चीज़ है आपकी ज़िंदगी में। 3 ऑफ सोर्ड्स का जो है कार्ड, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मेरे व्यूवर की रीडिंग में क्यों आया है। जिसकी वजह से रातों की नींदें उड़ी हुई हैं आपकी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, आप किसी से मोहब्बत करते हैं जिसकी वजह से हो सकता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, और पूरी ज़िंदगी क्योंकि आपने बहुत अच्छी गुजारी है और अब जाके आप किसी लव रिलेशन में स्टक हो गए हैं और उसमें आप जगल कर रहे हैं। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है। द टावर मोमेंट। ओके, एक और कार्ड लूँगी मैं, द फूल। ओके, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आपका कोई लव रिलेशन हो जो थर्ड पार्टी में है। हो सकता है कि वो मैरिड हों या आप मैरिड हों या आप दोनों मैरिड हों, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींदें उड़ गई हैं और आप बहुत मोहब्बत करते हैं उन साहब से या उन खातून से, उन औरत से या उस मर्द से आप बहुत मोहब्बत करते हैं, और उसमें आप जगल करते रहते हैं कि क्या मैं सही करूं, क्या मैं गलत करूं, और टावर मोमेंट आ गया, वो मामला ख़त्म हो गया है। लेकिन वो मामला जो है वो दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट हो सकता है अगर आप दोनों जो हैं वो अपनी ज़िदें छोड़ दें, और हो सकता है कि आप एक नया स्टार्ट चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये लव रिलेशन जो आपका था वो ख़त्म हो गया है और आप दोनों ने एक दूसरे से बात करके इस मामले को एंड पे पहुंचा दिया, और अब आप दोनों ही अपनी ज़िंदगी का नया स्टार्ट चाहते हैं। तो ये आपकी रीडिंग में जो आया है वो ये कि आप शुरू से बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, सिर्फ एक जगह आप आके अटके हैं जो कि आपकी मोहब्बत है। ठीक है, आप थर्ड पार्टी में आए हैं, हो सकता है कि ये ऊपर वाले की तरफ से आपका इम्तिहान हो कि बाकी पूरी ज़िंदगी तो आपने बड़ी कामयाबी से गुजार ली, लेकिन देखें हर आदमी कहीं ना कहीं आके फंसता ज़रूर है। तो हो सकता है कि आपकी कमज़ोरी जो है वो मोहब्बत ही रही हो, कि सब कुछ आप 100% कर सकते हो लेकिन आप इमोशनली बहुत एक्टिव इंसान हैं, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और इस वजह से आप लोगों से अटैच भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप थर्ड पार्टी में पड़े, लेकिन बहुत जल्दी आपको एहसास हो गया कि ये गलत है, मोहब्बत है, लेकिन वो सारी चीज़ें आपने ख़त्म कर दी क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी में मुझे कहीं पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल पर नज़र नहीं आ रहा, सिवाय लव अफेयर के। बाकी पूरी ज़िंदगी में कहीं पे भी आप जो है वो इमोशनल होके फ़ैसले करने वाले इंसान नहीं हैं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लव रिलेशन है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं इमोशनली, अगर आप किसी से मोहब्बत कर लें एज अ लवर। लेकिन बाकी आप अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बाकी सारी चीज़ों, दोस्तों के साथ आप बहुत बैलेंस शख्सियत हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से आपने ये चीज़ें भी कवर कर ली, और आप क्योंकि आपकी पर्सनालिटी मेन तो यही कि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, तो इसकी वजह से आपने ये लव अफेयर जो है अपना जो थर्ड पार्टी में हुआ उसको भी आपने ख़त्म करके एक नया स्टार्ट आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, और वो हो भी गया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर को मज़ीद अपनी पर्सनालिटी बैलेंस रखने के लिए क्या करना चाहिए। ये एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में आई है जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी थोड़ी जो है वो बैलेंस नहीं रही। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए कि उनकी पर्सनालिटी
बैलेंस रहे। मैं सिर्फ 2 कार्ड लूँगी और फिर इस रीडिंग को ख़त्म कर दूँगी। द वर्ल्ड, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। इसमें जो है वो हो सकता है कि आपका ताल्लुक़ जो है इंटरनेट के थ्रू हो, आप फिज़िकल डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, एक साइकिल आप दोनों का जो लव अफेयर में था वो कंप्लीट हो गया और आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे। इस सिचुएशन में, ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन में आप अपने आप को बहुत स्टक महसूस कर रहे थे और एक साइकिल है जो कंप्लीट हो गया है और आप उनसे डिस्टेंस में आ गए हैं। अब आपने उनसे दूरी इख्तियार कर ली है और हो सकता है कि अब आपसे उनका ताल्लुक़ सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही रह गया हो और बहुत थोड़ा आपका ताल्लुक़ रह गया हो। आप दोनों के बीच में डिवाइन की तरफ से जो है वो डिस्टेंस आ गया है। मैं एक कार्ड और लूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं 2 कार्ड पे रीडिंग ख़त्म कर दूँगी, मैं सिर्फ एक कार्ड लूँगी। ओके, 2 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। चलो, आप इस सारे ताल्लुक़ को जो है वो थोड़ा टाइम दीजिए। इसमें मैसेज आपके लिए यही आ रहा है कि आप इस सारे ताल्लुक़ को, जो भी आपका लव अफेयर है, इसको थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा डिस्टेंस हो जाइए। जो आप स्टक महसूस कर रहे हैं, इसका फ़ैसला डिवाइन वक्त पे ही होगा। ये ऊपर वाले के तय करदा वक्त पे ही आपका फ़ैसला होगा, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। 2 ऑफ कप आया है, आप दोनों इक्वल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये सब कुछ जो मैसअप हुआ है आपकी ज़िंदगी में लव अफेयर की वजह से, ये अपने वक्त पे ही, डिवाइन वक्त पे ही ये ख़त्म होगा और ये सारी चीज़ें जो सही होंगी वो अपने वक्त पर ही सही होंगी। तो इसमें आप परेशान ना हों, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इस हिसाब से परेशान हो रही है इस वक्त कि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं। आप ज़िंदगी को एक जगह रोक के रहने वाले इंसान नहीं हैं। आप एक चीज़ को ख़त्म करके फिर नया स्टार्ट लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक लव अफेयर की वजह से आपकी ज़िंदगी आपको स्टक महसूस हो रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आए मेरे रीडिंग तो इस रीडिंग को लाइक और कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।